27 सितंबर 1963 विजयदशमी के पावन पर्व पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक स्वर्गीय वसंतराव कसबेकर जी की प्रेरणा से विदर्भ के सहकार क्षेत्र में कार्य करने हेतु दी अकोला अर्बन बैंक की स्थापना हुई। ये वो दौर था जिस वक्त सहकार क्षेत्र में संपूर्ण देश में सहकारी बैंक समाज की आर्थिक जरूरतें पूरी करने हेतु अग्रसर थी। महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में सर्वाधिक सहकारी बैंकों की स्थापना इसी दौरान हुई। सन 1985 में यह बैंक अपने स्ववास्तु में स्थानांतरित हुई, जिसका लोकार्पण पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कर कमलों द्वारा हुआ था। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और अकोला अर्बन बैंक अपना विस्तार करने लगी और ग्राहक हित सर्वोपरि रखकर अपनी 29 शाखाओं द्वारा दिन प्रतिदिन प्रगति पथ पर आगे बढ़ रही थी। 1999 में बैंक को शेड्यूल बैंक का परवाना आरबीआई द्वारा प्रदान किया गया। यह उस वक्त की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। सन 2003 के दिसंबर में बैंक के मुख्य कार्यालय का लोकार्पण समारोह संपन्न हुआ। यह लोकार्पण एवं उद्घाटन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन सरसंघ चालक परम पूजनीय श्री सुदर्शन जी के कर कमलों द्वारा एवं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात राज्य एवं वर्तमान प्रधानमंत्री के प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हुआ। संपूर्ण मानव जाति पर आए गहरे संकट कोरोना काल में भी बैंक अपने कार्य में तत्पर थी। उसी समय बैंक ने अपने अधिकतम ऋणधारकों को अतिरिक्त सुविधा भी प्रदान की। अकोला में बैंक द्वारा ग्राहक उद्योजकता मेला का आयोजन एमएसएमई विभाग भारत सरकार के संयुक्त प्रयास से किया गया। एमएसएमई क्षेत्र के लिए कार्य करने वाले बैंक के सभी ग्राहकों को इस मेले में एमएसएमई क्षेत्र के पूरी जानकारी माननीय श्री पार्लेवार जी संचालक एमएसएमई द्वारा दी गई तथा इस कार्यक्रम को सोशल मीडिया द्वारा भी प्रसारित किया गया और इसका लाभ बड़ी संख्या में ग्राहकों ने लिया। बैंक के नवनिर्मित स्वर्गीय वसंतराव कसबेकर जी प्रशिक्षण केंद्र में बैंक के कर्मचारियों को व्यक्तिमत्व विकास, बैंकिंग कामकाज इन विषयों पर निरंतर प्रशिक्षण दिया जाता है। बैंक विस्तार अंतर्गत 31 मार्च 2022 में इंदौर स्थित नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड इंदौर के बैंक का विलीनीकरण रिजर्व बैंक के नियमानुसार अकोला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में हुआ और हमारी बैंकिंग सुविधा मध्य प्रदेश के ग्राहक के लिए उपलब्ध हुई। महाराष्ट्र में 30 शाखाओं और इंदौर मध्य प्रदेश में 4 शाखाओं के माध्यम से संचालित अकोला अर्बन बैंक के मोबाइल एप्लीकेशन को मीडियम यूसीबी कैटेगरी अंतर्गत बेस्ट मोबाइल ऐप इनिशिएटिव अंतर्गत बैंकिंग फ्रंटियर अवार्ड 2023 और दूसरा डिपॉजिट 1500 से 2000 करोड़ कैटेगरी अंतर्गत प्रथम पुरस्कार बैंक को ब्लू रिबन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। सन 2023 से 2024 बैंक अपना हीरक वर्ष मना रही है। बैंक अपने 60 वर्ष के इतिहास में नए नए उच्च कीर्तिमान प्रस्थापित कर रही है। किसी भी संस्था के लिए यह एक गौरव का क्षण होता है। बैंक का हीरक महोत्सव वर्ष बैंक की सभी शाखाओं में मनाया गया है। इस अवसर पर बैंक के हजारों ग्राहक हितचिंतक सहभागी हुए थे। इसी माध्यम से सभी कर्मचारियों ने एक उद्दिष्ट लेकर बैंक के व्यवसाय में अधिक वृद्धि की है। यह अभिनंदनीय है। इस वर्ष में बैंक के संचालक मंडल एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी और समस्त कर्मचारियों ने संकल्प किया था कि 31 मार्च 2024 की बैलेंस शीट 15 अप्रैल के पूर्व पूर्ण करेंगे। बैंक बैलेंस का ऑडिट रिपोर्ट पूर्ण करने के इस संकल्प की पूर्ति के लिए बैंक के स्टेट्यूटरी ऑडिटर माननीय श्री प्रकाश जी पाठक एवं उनकी टीम की अहम भूमिका रही। अकोला अर्बन बैंक के इतिहास में पहली बार 15 अप्रैल को ऑडिट रिपोर्ट तैयार हुआ। यह हीरक महोत्सव की सबसे बड़ी उपलब्धि है। संपूर्ण विदर्भ में अकोला अर्बन बैंक दूसरे स्थान पर और महाराष्ट्र में चौथे स्थान पर रही है, जिसका ऑडिट रिपोर्ट 15 अप्रैल को पूर्ण हुआ। बैंक काफी दिनों से क्रॉस सेलिंग बढ़ाने हेतु बीमा क्षेत्र में काम कर रही है। बजाज एलियांस, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, एलआईसी के साथ बैंक ने टाई अप किया हुआ है। बैंक का क्रॉस सेलिंग दुगना हो गया है। बैंक में हर साल मई से अगस्त तक गोल्ड लोन का अभियान चलाया जाता है। हर साल बैंक की सभी शाखाएं एक नया रिकॉर्ड बना रही है। इस वर्ष सभी शाखाओं ने 1688 खाते खोले हैं और उसकी राशि है 23 करोड़ 52 लाख रुपए। बैंक को 28 अगस्त 2024 को सूचना सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और गोपनीयता संरक्षण के लिए ISO IEC 27001/2022 प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। बैंक ने
दैनंदिन दस्तावेज स्टोर करने हेतु सिविल लाइन शाखा के परिसर में दैनंदिन दस्तावेज केंद्रीकरण रूम बनाया है, जिसमें शाखाओं से आने वाले दस्तावेज रखे जाते हैं। उसी प्रकार बैंक ने केंद्रीकृत केवाईसी, आरकेवाईसी, सी केवाईसी करने के लिए स्वतंत्र डिपार्टमेंट बनाया है। बैंक की सुरक्षा के लिए फायर ऑडिट हर साल किया जाता है, जिसमें आग और आपदा स्थिति में कर्मचारी एवं प्रशासन सतर्क रहने के लिए मॉक ड्रिल हर 6 महीने में एक बार की जाती है। विदर्भ के उद्योग क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यापारियों के माध्यम से विविध कर्ज वितरित किए जाते हैं। इसे बढ़ावा देने के लिए मटेरिका 2023, डिजिटल एक्सपो 2023, सीए कॉन्फ्रेंस 2023, बिल्डर्स मीट 2023, सोलर एसोसिएशन मीट 2024, विंटेक्स 2024 आदि कार्यक्रमों में बैंक का पूर्ण सहयोग रहता है। जनवरी 2024 में दी अकोला अर्बन बैंक एवं दी अकोला जनता बैंक के संयुक्त प्रयासों द्वारा आयोजित सहकार परिषद 2024 संपन्न हुई। इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि भारतीय रिजर्व बैंक के संचालक सतीश जी मराठे, महाराष्ट्र राज्य के सहकार आयुक्त अनिल जी कौड़े, सहकार भारती महाराष्ट्र प्रदेश महामंत्री विवेक जी जुगादे, दी महाराष्ट्र अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड मुंबई के अध्यक्ष अजय जी ब्रह्मेचा तथा आयोजक बैंक के अध्यक्ष प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इस प्रकार का सफल आयोजन बैंक ने अपनी जिम्मेदारी समझकर विदर्भ क्षेत्र के सहकारी बैंकों की परिषद आयोजन कर सहकार क्षेत्र को मजबूत करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। अकोला अर्बन बैंक हर दिन अपने प्रगति पथ पर निरंतर आगे बढ़ रही है। बैंक अपनी सामाजिक दायित्वों में सदैव अग्रसर है। कर्मचारियों द्वारा विगत 28 वर्षों से हर माह 1% राशि अपने वेतन से अकोला अर्बन बैंक कर्मचारी सेवा समिति को दी जाती है और इस राशि से गत 5 वर्षों से डॉक्टर हेडगेवार रुग्णालय एवं अनुसंधान केंद्र समाज सेवा कर रहा है। आज बैंक सुदृढ़ आर्थिक स्थिति में कार्य कर रही है, जिसका लेखा जोखा आपके सामने प्रस्तुत है।